हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राजकुमार द्विवेदी और आज हम चर्चा करने वाले हैं हाउ टू मैनेज आवर लाइफ स्टाइल पार्ट 2। यह हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले हम बता चुके हैं। आज हम इसमें कुछ स्पेशल चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। वही स्पेशल चर्चा क्या है मित्रों, हम इस समय लॉकडाउन में जी रहे हैं। सभी लोग लॉकडाउन में हैं, कोरोना का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। ऐसे में हमको ज़्यादातर घर में ही रहना पड़ता है। और सही पूछा जाए तो इस कोरोना काल में, लॉकडाउन के समय में सबसे ज़्यादा कहीं पे नुकसान हुआ है तो सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चों का ही नुकसान हुआ है। बच्चों की शिक्षा का नुकसान हुआ है जिसकी हम भरपाई नहीं कर पाते। अक्सर हम लोग घर में भी चर्चा करते हैं, कोई मिलता है मोबाइल में भी चर्चा करते हैं। ये चर्चा का विषय आजकल बना हुआ है कि सबसे ज़्यादा बच्चों का भविष्य नष्ट हो रहा है। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी असमंजस वाली स्थिति नहीं है। क्योंकि यदि हमारा आर्थिक नुकसान कहीं पर हुआ है तो आर्थिक नुकसान की भरपाई आज नहीं तो कल हम कर लेंगे, लेकिन जो बच्चों का समय का नुकसान हुआ है, उनके शिक्षा का नुकसान हुआ है, पढ़ाई का नुकसान हुआ है, उसको मैनेज करना कठिन होगा। इसलिए कि जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसका कोर्स भी बड़ा होता जाता है। तो निश्चित रूप से आप सोचेंगे कि ये लाइफ स्टाइल की चर्चा, मैनेज करने की चर्चा करते करते कहाँ चले गए। तो मैं इस कड़ी से जोड़ना चाहता हूँ कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो मित्रों, निश्चित रूप से दो ही चीज़ों से हम लोग सीखते हैं, या तो हम किसी को कुछ सिखाएं या कि किसी से कुछ सीखें। दो ही बातों से हम शिक्षा लेते हैं और किसी भी अपनी लाइफ स्टाइल को बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे अब हम सीखना होता है तो महान लोगों की जीवनी पढ़ते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। अथवा दूसरा भी एक स्थान है सिखाने का कि हम हमारे घर में, परिवार में बच्चे तो ज़रूर होंगे। हो सकता है कि हमारे बच्चे हो, हमारे ना हो तो हमारे पारिवारिक बच्चे हो, तो उनके द्वारा हम सीख भी सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल जीने का तरीका और उनको सिखा भी सकते हैं। खासकर यदि हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो सिखाते सिखाते सीख जाते हैं। क्योंकि यदि हम किसी को शिक्षा देते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसका पालन हम भी करें, और जब उसका पालन हम स्वयं करेंगे तो निश्चित रूप से सीख जाएंगे। अक्सर आपने कहते सुना होगा, दो लोगों को देखता होगा कि बच्चों का भविष्य का नुकसान हो रहा है, पर उसमें हम कहते तो हैं और पूरा जवाबदारी स्कूल के ऊपर डाल देते हैं। पर इसमें हमें सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ स्कूल ही जवाबदार है? बिल्कुल जवाबदार स्कूल है, पर स्कूल के बाद कहीं ना कहीं जवाबदारी तो हमारी भी बनती है कि हम भी इस लॉकडाउन के दौर में अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाएं। उनको टोटल स्कूल के ऊपर आजकल डिपेंड हम नहीं कर सकते क्योंकि स्कूल बंद है। तो पहले तो स्कूल चलती थी, आके बच्चा होमवर्क करता था, निश्चित रूप से स्कूल के शिक्षक उसे कई चीज़ें सिखाते थे, लाइफ स्टाइल के बारे में सिखाते थे और सीख के आता घर में प्रयोग करता था बच्चा, हमें अच्छा लगता था। लेकिन अब कुछ जवाबदारी हमारी भी हो गई है कि हम भी अब कुछ करें। तो इसके लिए हम खुद भी सीखेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलेंगे और बच्चों की भी लाइफ स्टाइल को बदलने की कोशिश करेंगे। इस हेतु मैं अपने कुछ सुझाव यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें से प्रमुख सुझाव ये है कि हमें शुरुआत से ही मैनेज करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को भी करके भी दिखाना है और सामने वाले को सिखाना भी है। दोनों चीज़ें एक साथ करना है। तभी कोई भी बच्चा कब सीखेगा, जब हम खुद में कुछ चीज़ों को डालें, क्योंकि बच्चों के आदर्श उसके पिता या उसके परिवार के अन्य सदस्य ही होते हैं और वह अपने परिवार से ही ज़्यादातर सीखता है। तो निश्चित रूप से हमारे परिवार में ही है और इस समय घर में ही है, तो सीखेगा किससे? वो हमसे ही सीखेगा। तो हमें ही अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले जैसे हम उठते हैं तो हम बच्चों को बताएं कि बेटा पहले उठ करके हमें उस परमात्मा को प्रणाम करना है कि हे प्रभु, एक नई सुबह देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पृथ्वी पे पैर रखने के पहले हम वहाँ भी सादर प्रणाम करेंगे कि मैं अपना सुबह का पहला कदम आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरे पैरों के नीचे किसी जीव की हत्या ना हो, मेरे पैरों के द्वारा कोई कुचल कर मारा ना जाए, इसलिए मुझे क्षमा करना। तत्पश्चात हम बताएं, बच्चे को मंजन करना बताएं कि बेटा मंजन करना है। अब मंजन कैसे करना उसका तरीका बताएं कि बेटा ब्रश लेकर के गोल गोल घुमाते हुए उसको इस पार ले जाना है, गोल गोल घुमाते हुए इस पार ले जाना है। गोल गोल घुमाएंगे तो हमारे दांतों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्षति नहीं होगी, क्योंकि हमारे दांतों की जो संरचना होती है
तो इसी आकार में होती है। तो जब ब्रश को हम ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाकर चलाते हैं तो ऐसे ऐसे चलाने से मसूड़ों को नुकसान पहुंचता है, ऐसे गोल गोल चलाने से नहीं पहुंचता। फिर इसके बाद मंजन करने के तरीके के बाद दूसरा हम स्नान करने का तरीका बताएं। स्नान करने में क्या होता है, बस 2-4 लोटा फटाफट पानी डालो, बहुत ज़्यादा हुआ साबुन लगा के किनारे उस साबुन को धो लो, किनारे हो जाओ। लेकिन नहाने का भी एक तरीका होना चाहिए कि नहाते हम इसलिए हैं कि हमारे शरीर की सफाई हो सके, हमारा शरीर साफ और स्वच्छ हो सके, जिससे विभिन्न बीमारियां हमारे शरीर में न छू सके। उसके लिए साफ सफाई का महत्व तो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम अपने चेहरे को तो खूब रगड़ रगड़ के धोते हैं, लेकिन हम धोते क्या नहीं है, अपने पैरों के तलवों को। जहाँ पैर धोने का नंबर आता तो ऊपर से ऐसे कर लिए। तो हमें ये बताना है कि पैरों के तलवों में सबसे ज़्यादा गंदगी लगती है, क्योंकि हम नंगे पैर ही ज़्यादातर, घर में तो ज़्यादातर नंगे पैर ही रहते हैं। भले बाहर जाए तो चप्पल जूते का प्रयोग करें, पर घर के अंदर तो चप्पल जूता कम ही पहनते हैं, नहीं पहनते ज़्यादातर। तो निश्चित रूप से गंदगी लगी होती है। तो हम बच्चों को बताएं कि बेटा अपने पैरों की भी साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखना है, जैसे कि हम पूरे शरीर की साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं। उसके बाद उसको तेल लगाने का तरीका भी बताएं कि हमें तेल कैसे लगाना है। मतलब ये है तो बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन सब ध्यान रखने वाली बातें हैं। जब वो स्नान ध्यान कर लें, आप भी नहाए धोएं, उसके बाद उसे बताएं कि 2 मिनट उस परमात्मा का भी ध्यान करना है। उसे पूजा करने का तरीका बताएं, पूजा करने की विशेषता बताएं, पूजा क्यों करनी चाहिए ये बताएं कि हमें पूजा क्यों करनी है, ध्यान कैसे करना है, कैसे पूजा करनी है, इसका तरीका आप बताएंगे उसे। तो जब आप स्वयं करेंगे तो आपको भी देख करके सीखेगा, क्योंकि आप उसके आदर्श हो। और यदि थोड़ा सा उसको धर्म की चर्चा भी कर लेंगे, उससे धर्म की बातें भी बताएंगे, तो निश्चित रूप से एक धार्मिक ज्ञान भी उसे प्राप्त होगा, जो कि जीवन में बहुत आवश्यक है। धार्मिक ज्ञान होना भी जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है। तो हम उसे धार्मिक शिक्षा दें, जिन धर्म ग्रंथों की शिक्षा देना चाहें, जो हमसे आता हो, जितना अच्छा से अच्छा हम बता सकते हो उतना से अच्छा उसे बताने की कोशिश करें। इसके बाद भोजन कैसे करना है ये भी आपको मालूम है कि आप कैसे करते हो। थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको अपनी भी तो लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। तो उसे तरीका बताओ कि भोजन को हमें चबा चबा के खाना, जल्दी जल्दी बड़े बड़े और उठा के सीधे निगल नहीं लेना है, क्योंकि हमारे मुंह में लार ग्रंथियाँ होती हैं। उन लार ग्रंथियों से यदि भोजन को बार बार चबाएंगे तो लार उस भोजन में मिलेगी, सलाइवा मिलेगी, और वह भोजन हमारा सुपाच्य होगा। तो चबा चबा कर ही खाना है भोजन को। ये तरीका भी बताना बहुत ज़रूरी है, और स्वयं ऐसा करें। भले थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भोजन ही के लिए तो आदमी सब कुछ करता है। भोजन तो श्रेष्ठ होता है, जो हमारे शरीर के विकास के लिए निश्चित रूप से मायने रखता है। इसके पश्चात हम छात्र को बताएं, अपने बच्चे को बताएं कि बेटा अब जैसे अब हम काम में निकल जाते हैं, अब इस समय काम में तो जाना नहीं होता, तो घर में ही रहते हैं, तो निश्चित रूप से उसको कहें कि बेटा पढ़ने बैठो, क्योंकि आप स्कूल नहीं जा रहे हो, आपकी शिक्षा अधूरी होती जा रही है, तो आप पढ़ने बैठो। यदि बच्चा छोटा है, कक्षा 1 से लेकर 8 के बीच का बच्चा है, तो उसे निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि बेटा कम से कम 2 पेज अंग्रेजी सुलेख लिख डालो, 2 पेज हिंदी सुलेख लिख डालो। और लिखने के लिए भी कहें तो ये नहीं कि छोड़ दें, हो गया बेटा लिख डालो, बेटा लिखने लगा, नहीं। उसको बताएं कि आज हिंदी सुलेख में बेटा क्या लिखना है। जैसे थोड़ी देर के लिए कोई आपका धार्मिक ग्रंथ है और उसे बेटा आपका नहीं समझ रहा, जैसे अक्सर लोग चाहते हैं कि हनुमान चालीसा बच्चों को याद होना चाहिए, तो उसे बताएं कि बेटा यही लिखने की कोशिश करो, बार बार लिखोगे तो तुम्हें याद भी हो जाएगा। इसी तरह अंग्रेजी सुलेख में ज़्यादातर एप्लीकेशन है, लेख वगैरह हैं, या कि सामुदायिक घटनाएं जो चल रही हैं उसके बारे में आपके पास न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं, या कि जो भी उपलब्ध हो, तो कोशिश करें कि वह सरल भाषा में उसको कर्सिव राइटिंग में लिखे। यानी कर्सिव राइटिंग मतलब तो आप समझ गए होंगे कि पहला अक्षर तीसरी प्रकार का और दूसरा अक्षर चौथी प्रकार का होना चाहिए। इस तरह से कर्सिव राइटिंग इसको बोलते हैं। तो कर्सिव राइटिंग में ही लिखें। यदि आप उससे थोड़ा सा भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो उसका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और निश्चित रूप से लिखेगा। और आप उसको देखें ज़रूर एक बार कि देखो बेटा कैसा लिखा है। यदि उसने ढंग से नहीं लिखा, जल्दबाजी में लिख दिया है, तो उसको समझाएं कि बेटा अक्षरों को अच्छे से बनाना है, उस अक्षर को देखो कैसे अक्षर बना है, और उसको देख के बनाओगे तो निश्चित रूप से अच्छा बना पाओगे। इस तरह से हम उसकी पढ़ाई में भी अपना योगदान
दे सकते हैं। यदि मान लीजिए बच्चा 8 से ऊपर है, 9 से लेकर 12th के बीच में है या कि कॉलेज लेवल में है तो आखिर वो भी बच्चा स्टूडेंट ही है, तो उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। उसको हम भविष्य के बारे में समझाएं कि बेटा देखिए आपका भविष्य आगे क्या होगा, आज आप नहीं पढ़ाई करोगे आपका समय निकल जाएगा, कल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं निकल पाओगे तो आप क्या करोगे जीवन में। तो आपको यदि कुछ करना है तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो, लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपनी लाइफ स्टाइल के साथ साथ अपनी लाइफ स्टाइल में ऐसा कुछ परिवर्तन लाओ कि हर चीज़ को आप मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई को भी ध्यानपूर्वक कर सको। बड़े बच्चों को समझाना ही जरूरी होता है, छोटे बच्चों को तो हम डांट भी सकते हैं, पर बड़े बच्चों का आत्मस्वाभिमान भी जागृत होता है। खासकर जब बच्चा 9 के ऊपर कक्षा में जाता है तो उसका स्वयं का आत्मसम्मान जागृत होने लगता है। तो कोशिश करें कि उसको प्रेम से समझाएं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लोगों का सम्मान उसको बताएं, क्योंकि इस उम्र में ज़्यादातर बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, सम्मान करना भूल जाते हैं। तो उनको बेटा बताएं कि बेटा आपको ऐसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ऐसे बातचीत में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे अपने से बड़ों को आप लगा के बात करो, अपने से बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो, ज़्यादा फूहड़पन से मत रहो। उसको सम्मानित तरीका एक सिखाएंगे तो निश्चित रूप से वो सीखेगा, क्योंकि आप उसके आदर्श हो। तो उनको अच्छी चीज़ें जब सिखाने की कोशिश करेंगे, साथ ही अपने में भी उन चीज़ों को अप्लाई करते जाएं। यदि हम अपने किसी चीज़ को समझाते हैं तो सिर्फ समझाने भर से नहीं, अपने ऊपर भी अप्लाई करना होता है। तो इस तरह से हमारी भी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी और अपने बच्चों का भी भविष्य बनेगा, और हमें लगेगा कि लॉकडाउन में हमने भी अपनी तरफ से कुछ योगदान अपने बच्चों को दिया, क्योंकि वास्तव में बच्चों का भविष्य तो यहाँ पे खतरे में है ही, बच्चों के भविष्य तो यहाँ पे बिगड़ ही रहा है। तो कुछ उसमें हमारा भी योगदान होना चाहिए, क्योंकि स्कूल नहीं खुल रही है तब तक हम भी तो कुछ कर सकते हैं। अब क्यों ना इस लॉकडाउन की अवधि में हम अपनी भी लाइफ स्टाइल चेंज कर लें और अपने घर के लोगों को भी लाइफ स्टाइल चेंज कर लें, और घर में जो सदस्य हों उनको भी जीवन जीने का एक नया तरीका बताएं, एक नया अनुभव प्राप्त करें। एक नया अनुभव प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी लाइफ स्टाइल मैनेज हो जाएगी और एक हम बहुत अच्छा जीवन जीने की कोशिश करेंगे और अच्छा जीवन जिएंगे, ये मुझे विश्वास। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, सादर प्रणाम, धन्यवाद।